कराची में मानसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। सिंध में भी मजीद मूसलाधार बारिशें सर पर आ गई। दूसरी जानिब नवाबशाह, दादू, थरपारकर और दीगर अजला में भी बरसात जारी है। दादू में दूसरा बंद भी टूट गया। सैलाबी सूरत हाल। पहाड़ों से आने वाले रेले ने कई गाँव डुबो दिए। सड़कें पानी में बह गईं। जामचोरो तहसील थाना बोला खान की कोहिस्तानी इलाके में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई। सुसर और बहु जा बहाक। बरसाती पानी में मुतादिद भेड़ बकरियां बह गई। पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। $240 अरब का बोझ हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो फालतू होता था, उसमें से 170 अरब का बोझ तो ख़त्म करके और बिजली सस्ती हमने तकरीबन 7 से 8 रुपए यूनिट इंडस्ट्री के लिए कर दी। चाइना हर वो काम करने के लिए हमारे साथ तैयार है जिससे हमारे पावर सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी बेहतर होती है। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली सस्ती और वाफर मिकदार में मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू देते हुए बोले, मकामी कोयले से बिजली की लागत 8 रुपए यूनिट हो सकती है। चीन हमारी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। थरकोल की तेज़ तरसील के लिए कोशां हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 के दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के फैसले से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने बेंच के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल है। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठाते हुए लिखा कि 15 दिन का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी ना हो सका। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजों जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो फैसला करार दिया कि हम पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल कर रहे हैं और ये कोर्ट का अख्तियार नहीं कि वो आइन को रीराइट करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो फैसला जारी किया वो आइन और कानून के मुताबिक है। माहिर कानून राजा खालिद कहते हैं कि ये अदालतों का इख्तियार नहीं कि वो आइन को रीराइट या इसमें तरमीम या इसे मुअत्तल करें। शहीद इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया गया। हमले के लिए मिसाइल में 4 किलो वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और बरतानवी अखबार की खबरों को गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइल को हमले में अमरीका की मदद हासिल थी। इस्माइल हनिया का इंतकाम मुनासिब वक्त, जगह और अपने तरीके से पूरी शिद्दत से लिया जाएगा। ईरान का जवाब शदीद होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। दहशतगर्द सहूनी रियासत इस्माइल हनिया की शहादत की जिम्मेदार है। रात के 1:37 पर पूरी इमारत लरज़ उठी। पहले मैं समझा जलजला आ गया या बिजली की गरज और चमक है। खिड़की खोल कर बाहर देखा तो बारिश के कोई आसार नहीं थे और हवा गर्म थी। इस्माइल हनिया पर हमला कैसे हुआ, हमास नुमाइंदे खालिद कुदूमी ने आंखों देखा हाल बता दिया। शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात जारी। ईरान ने मुतादिद इंटेलिजेंस और मिलिट्री अफसरान को हिरासत में ले लिया। अमरीकी अखबार का दावा, इस्माइल हनिया के गेस्ट हाउस मुलाजमीन को भी हिरासत में ले लिया गया। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इस्राएली एजेंसी ने हनिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया। इस्राएली मोसाद ने इस्माइल हनिया की ज़ेर इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स के जरिए नस्ब कराया था।
मोसाद ने अंसार अल महदी हिफाजती यूनिट को एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा, अमरीका इसराइल की मदद करते हुए जंग में कूद पड़ा। 12 जंगी जहाज़ों का बेड़ा खलीज फारिस भेज दिया। मजीद फाइटर जेट से लदे बहरी जंगी जहाज़ तैनात करेगा। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल को ख़तरे के पेश नज़र दिफाई इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से फ़ोन पर राबता। कहा, इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस की इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया गया। मशरिक़ी वस्ता पर हालिया पेशरफ, इस्माइल हनिया की शहादत के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली काबिज़ फ़ौज के फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी मुज़ालिम पर गुफ्तगू होगी। ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जाहिरियत का भी जायज़ा लिया जाएगा। बंद कमरा सेशन में फ़लस्तीन, ईरान, पाकिस्तान समेत रुकने ममालिक इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर इजलास। तहरीक आज़ादी कश्मीर, कश्मीरियों की कुर्बानियों और भारतीय मज़ालिम सामने लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा भी मुतवक्के। वफाक समेत 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तक़रीब होंगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज एक रोज़ा सरकारी दौरा कोयटा मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान, CPEC, तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जिनके पास ताकत है उन्हीं से बात होगी। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात के बयान पर कायम। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूँगा, मगर इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। मैंने महमूद खान अशरफज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। उन्होंने कहा कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अनोखा लाडला न ज्वेलरी वापस करता है, न 9 मई पर माफ़ी मांगता है। मुज़ाकरात की पेशकश से पहले आप 190 मिलियन पाउंड की रकम और तोशाखाना के तहफ़ वापस करें। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं, जो दूसरों के AC उतारने की बात करता था, अब वो खुद जेल में फ्रिज मांग रहा है। जो शख्स अपने मुखलिस कारकुनों को ना हो सका, वो किसी और का क्या बनेगा। कहा था कि ठीक है, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है, तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने आइन की पासदारी के लिए, अपनी खुददारी के लिए इंशाअल्लाह कौम खड़ी रहे। 9 मई वाक़यात साबित हुए तो उसकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपकी गलतियाँ साबित हों तो आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। बानी PTI का पैगाम है कि आवाम को सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम जो IMF के प्रोग्राम में दाखिल हुए हैं, ये एक मेडिसिन है, 3 साल की मेडिसिन है, कड़वी गोली है जिसे हमें निगलना है। चंद अनासिर मुल्क को तरक्की करता देखना नहीं चाहते, बरामदात को फ़रोग देकर ही कर्जों से जान छुड़ा सकते हैं। IMF प्रोग्राम मसाइल का हल नहीं, ये 3 साल की कड़वी गोली है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा,
बरामदात के फ़रोग से रुपया मुस्तहकम होगा। बरामदात कुनंदगान के साथ मिलकर एक रोड मैप बनाया गया है। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की दुनिया भर में पहचान तरजीह है। कोई समझ रहा है कि हम हार मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वापस और छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करना पड़ेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, 3 दिन से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। धरना पूरे मुल्क के लिए उम्मीद बन चुका है। अवाम के सामने मुज़ाकरात से पता चल जाएगा, महंगाई का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी ने कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया। कारकुनान अमीर कराची मनम जफर खान की क़यादत में गवर्नर हाउस पहुंचे। शुरकत से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मनम खान ने कहा, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है। विफाक में बैठे हुए लोग के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे करते हैं। MQM के लोग अवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और के इलेक्ट्रिक को खुलकर सपोर्ट भी करते हैं। सिर्फ जमात इस्लामी अवाम का मुकद्दमा लड़ रही है। उन मुआहिदों को देखा जाए, इनको क्या परेशानी है कि वो IPPs के जो 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं लेकिन 1 यूनिट बिजली नहीं जनरेट कर रहे, उनके साथ मुआहिदों को ख़त्म कर दिया जाए। गवर्नर साहब, हम पहुंच गए हैं, पकोड़े कहाँ हैं? जमात इस्लामी के कारकुन ने गवर्नर हाउस का घंटा बजा दिया। धरने के ऐलान पर कामरान टिसोरी ने जमात इस्लामी के कारकुनों को पकोड़े खिलाने का वादा किया था। पाकिस्तानी में कहता हूँ कि जितना नुकसान इमरान खान के इन हरकत से ये खाकी वर्दी को पहुँचा है, ये खाकी वर्दी को न पाकिस्तान को पहुँचा है। उनकी तो अभी जंग सूबे के राइट्स हुकूक के लिए है नहीं, आपस में कुर्सी के लिए कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। जितना नुकसान मुल्क और खाकी वर्दी को बानी तहरीक इंसाफ ने पहुँचाया, दुश्मन ने भी नहीं पहुँचाया। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और सैफरान अमीर मकाम की गुफ्तगू। कहा, जो रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों से पीछे रह गया। ये कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कसूर में इंसानियत की तस्लील। थाना सदर के SHO और इनकी टीम अहमद बिलाल नामी शख्स को पुलिस मोबाइल से बांधकर सड़क पर घसीटते रहे। अहमद बिलाल को 2 रोज कबल रक्षा की गाड़ी को टक्कर के बायस गिरफ्तार किया गया था। अहले इलाका की मुज़ाहमत पर मानसेरा बालाकोट समेत वादिये नारान कागान महांडरी में बारिश। वादिये कागान का ज़मीनी राब्ता 5वें रोज़ भी मअतल रहा। दरिया कुनहार का बहाव रुकने से मांडरी बाज़ार को ख़तरा। कई मील तवील झील मांडरी बाज़ार के लिए ख़तरा बन गई। ज़िला इंतज़ामिया ने झील के किनारे 9 होटलों समेत दुकानें खाली करा लीं। मांडरी मुनव्वर नाले पर ज़िप लाइन लगा दी गई। मकामी अफराद और सयाहों को उसी से मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अपर चित्राल के बेशतर इलाकों का राबता मुल्क के दूसरे हिस्सों से कट गया। सैलाब के बायस पुल और राबता सड़कें बह गईं। हैदराबाद और टंडो इलायार में गरज चमक के साथ बारिश। कंदकोट, सांगड़, नौशेरो, फिरोज और दीगर शहरों में भी बारिश पड़ी। आसमान स्याह बादलों से ढक गया। बिजली के फीडर स्ट्रेप खैरपुर और सखर में मूसलाधार बारिश से करोड़ों रुपए की खजूर बर्बाद हो गई। खजूर से छुआरा बनाने का अमल भी रुक गया। पहले से तैयार हजारों मन छुआरा बारिश से खराब। नवाबशाह में भी बादलों का राज। NDMA का अलर्ट जारी।
अल्लाह ने जो है सादत बख्शी कि जो है इस बार हज भी किया और न सिर्फ हज किया, लोगों की जान भी बचाई। हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से डिप्लॉय थे मिना में, तो उस दौरान जो 9 ज़िलहज्जा को काफ़ी जो है हमने देखा कि लोगों की जो है वो अमवात हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं गर्मी की वजह से। लोग जिनमें थोड़ी जान बाकी थी हमने उनको चेक किया और फिर कोशिश की उनको पानी भी पिलाएं। लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल जाने की वो थी, तो उनको फिर हमने अपने कंधों पे उठा के पहुंचाया। पाकिस्तानी हाजी आसिफ बशीर अवान की जवामर्दी पर भारतीय हुकूमत का खिराज तहसीन। आसिफ बशीर ने हज के दौरान मिना में 17 भारतीय हुज्जाज समेत कई हाजियों की जान बचाई। सख्त गर्मी से बेहोश होने वाले हुज्जाज को कंधों पर उठाकर तिब्बी मरकज़ पहुंचाया। भारतीय हुकूमत ने आसिफ बशीर को जीवन रक्षा अवार्ड के लिए नामजद किया है। सबसे मेन चीज़ थी उनकी जो दिल था उसके सीने में, वो खुदा की तरफ से तोहफा था। तमाम पुलिस के अंदर चौधरी असलम जैसा ना किरदार आया है और आगे की उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे ही घराने से चले। तो चौधरी असलम पाकिस्तान में मिसाल बना दलेरी के मैदान में। उसने जितने ऑपरेशन किए सारे सक्सेसफुल किए। यौम शौदा पुलिस, मुल्क भर में तकरीबात शुरू, मुख्तलिफ शहरों में शम्मा रोशन। पुलिस अफसरान, जवानों, शौदा के अहले खाना समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शौदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस दिन का मकसद शौदा पुलिस की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करना और इन बहादुर सपूतों के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती करना है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरी झंडे लहराकर वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यौम आज़ादी के लिए नुमाइशी सामान के स्टॉल्स भी सज गए। गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत में कमी ना आ सकी। जुनूनी काबिज फौज ने गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 18 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में हमास कमांडर समेत 5 अफराद की शहादत। इसराइली दावा, मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा सबरी गिरफ्तारी के बाद रिहा। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में शेख अकरमा सबरी के दाखिले पर 8 अगस्त तक गैर अखलाकी पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया में ख़वातीन के कत्ल के बाद हालात इंतहाई कशीदा। सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों के गैर मुल्कियों के खिलाफ मुजाहरे। संडरलैंड में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। लिवरपूल, मैनचेस्टर, हिल सिटी समेत दीगर शहरों में भी पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। फसादात के बायस पुलिस भी हाई अलर्ट। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टारमर ने साउथपोर्ट वाक़े के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे में शामिल अफराद से सख्ती से निपटने का इंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया के असाब जवाब देने लगे। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में निकात को लेकर दिन रात नित नए अहमकाना मौक़िफ़ इख्तियार करने लगे। ताज़ा दावे में मेगा इवेंट के लिए भारत के ना आने की सूरत में पीसीबी के हंगामी प्लान बनाने का शोशा छोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान आने को जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। मारूफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक का रद्द-ए-अमल। कहा, पड़ोसी मुल्क की टीम अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बड़ा मसला नहीं है। इस पर इतना ज़्यादा शोर शराबे की कोई ज़रूरत नहीं है। पीसीबी को इस मामले पर मकबूल फैसलों के बजाय हकीकत पसंदाना फैसले करने चाहिए। विक्ट्री स्ट्रैंड पर तलाई तमगे के साथ शादी की पेशकश। ओलंपिक्स में बैडमिंटन में तलाई तमगे जीतने वाली चीनी खातून एथलीट को साथी ने शादी की पेशकश कर दी। खातून ने मैरिज प्रपोजल कबूल कर लिया, हाँ कह दी। दोनों साथी एथलीट अरसे से एक दूसरे के दोस्त थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।